अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर फिर आता है, फिर खलीफा शाह होता है। सन 35 हिजरी में हजरत अली के हाथ पे आम बैत होती है। 36 हिजरी में जंग जमल होती है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत जो है वो अलमनाक हादसा होती है। तो उससे फिर आगे दो बड़ी जंगें जन्म लेती हैं, जंग जमल और जंग सिफ़ीन। जंग जमल हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, लीड कर रही थी। सहाबा किराम की बहुत बड़ी अक्सरियत उनके साथ। दूसरी तरफ हजरत अली थे जिनके हाथ पे बैत हो चुकी। और हजरत आयशा का मकसद जंग लड़ना नहीं था, हरगिज़ नहीं था। वो तो सिर्फ ये चाहती थी कि जो बगदाद या कुवैत की तरफ में जो वो है खजाना था, बैतुल माल था, उस बैतुल माल को जाकर हम अपने कंट्रोल में लेंगे और हजरत अली को मजबूर करें कि जो लोग हजरत उस्मान की शहादत में मुलव्वस हैं उन तमाम को अलग करें और उनसे इंतकाम लें। तो मकसद सिर्फ ये था। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देख रहे हो भाई, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा चूंकि जमल पे सवार हुई थी, ऊंट पे, इस वजह से इसे जंग जमल कहा था। ये हजरत आयशा इस रास्ते से गई है और जहां तक पहुंची है ये यूं समझे कुवैत आता है मौजूदा, और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला इस रास्ते से आया। ठीक है, ये देखो यहां पर जाकर ये जंग होती है। हजरत आयशा के लश्कर में 30,000 फौजी थे, 10,000 शहीद हो जाते। आलमी इस्लाम में पहली जंग होती है जिसमें सहाबा किराम की शहादतें होती। ये सन 36 हिजरी में हुआ और 37 में जंग सिफ़ीन में हजरत अमीर मुआविया शाम में थे और ये हजरत उमर के दौर से वहां पर मौजूद थे। तो पूरा शाम हजरत अमीर मुआविया जो थे वो बड़े दबदबे और रोब वाले थे, शान शौकत थी बहुत बड़े। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि तुम मुझे कहते हो कि रूमियों और फारसियों की शान शौकत ऐसी है, तो हमारे अमीर हजरत मुआविया की शान शौकत देखो उनसे ज़्यादा। तो बहुत से वाक़यात, हजरत उमर तो इसके खिलाफ थे कि बादशाह जो है वो अच्छे कपड़े नहीं पहने। उनकी शर्त होती थी पहली कि पहले एक माहिदानामा भी देते थे ना कि जो हमारे गवर्नर बनेगा, जो अमीर लश्कर बनेगा, उसके लिए शर्त होती थी कि मोटा कपड़ा नहीं पहनना और बारीक कपड़ा नहीं पहनना, सही है, छना हुआ आटा नहीं खाना, इस तरह की शराइत। लोगों पर दरवाजे बंद नहीं करना, तख्त पे नहीं बैठना, इस तरह की बहुत सी शराइत लगाते। तो हजरत अमीर मुआविया के बारे में लोगों ने कह दिया कि इन्होंने दरबान भी रखे और बड़े कारोफर के साथ रहते हैं, कपड़े बड़े शान शौकत वाले पहनते हैं। तो हजरत अमीर मुआविया को हजरत उमर ने बुलाया। जब आए तो हजरत उमर ने एकदम उनकी तरफ बड़े कपड़े फाड़ने के लिए, तो हजरत अमीर मुआविया ने कहा कि मेरी बात सुनिए, मैं जिस इलाके में वहाँ पे रूमियों से हमारा वास्ता रहता है, रूमी करूफर को देखते हैं, अगर वहाँ पे मैं ये चीज़ें करके ना रहूँ तो उन पे जो मेरा रोब है, दबदबा है, शान और शौकत है इस्लाम की, वो उसकी धाक उनके दिल से निकल जाएगी। इसलिए मेरी मजबूरी है वहाँ, क्योंकि हमें बराह रास्त रूमियों के हमलों का सामना है, तो उनके ऊपर ये अपना रोब बिठाने के लिए हमें ये सब इख्तियार करना पड़ता है। तो फिर हजरत उमर ने उनको इजाज़त दी थी। हजरत अमीर मुआविया फिर भी उनको कहा था कि ये चीज़ें ख़त्म करें कुछ चीज़ें, लेकिन उनको इजाज़त दी थी। तो हजरत उमर के दौर में से ही हजरत अमीर मुआविया ऐसे, फिर हजरत उस्मान के दौर, फिर जब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जंग जमल हो गई तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो खून आलूद वो जो कपड़े थे वो हजरत अमीर मुआविया के पास पहुँचे थे। तो हजरत अमीर मुआविया वैसे रिश्तेदारी भी थी, सही है, तो ख़ानदानी तौर पर रिश्तेदारी भी थी।
तो आपके इल्म में है कि बनु उमैया और बनु हाशिम के आपस में ख़ानदानी थोड़ा मसला भी था। वो मसला इस वजह से था कि जो मक्का मुकरमा में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई है, तो मक्का खाना काबा के मुतवल्ली कौन होते थे? बनु हाशिम होते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला वो बनु हाशिम जो है वो उसका मुतवल्ली होता था। लेकिन जो बनु उमैया थे ये अब्द शम्स की औलाद में से है, ये हाशिम की औलाद नहीं। तो ये जो बनु उमैया थे ये सरदारी में वैसे ही नामवर थे। तिजारत उस दौर में सबसे बड़ा जरिया होता था, तिजारत में इनका नाम होता था। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद अफ़ान बड़े ताजिर थे, ठीक है, और उधर से अबू सुफियान हैं, वो भी बड़ा ताजिर था। तो ये सब बड़े ताजिर थे ना, यानी जो, और एक ही ख़ानदान से आए थे। अब्द मनाफ पे जाके इनका रिश्ता सिलसिला नसब मिल जाता है। तो लेकिन जैसे ख़ानदान के अंदर एक थोड़ी सी रकावट होती है तो वो थी मौजूद। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को अपना दामाद बना के उसको ख़त्म कर दिया कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु उधर उस ख़ानदान के थे और उनको अपने साथ वो कर दिया, अपना दामाद बना लिया। फिर यही नहीं है बल्कि अबू सुफियान की जो बेटी हैं, साहिबजादी हैं, उनको क्या कर दिया? अपनी अहलिया बना लिया। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये जो तफरीक थी बनु उमैया बनु हाशिम की, इसको हुजूर ने ख़त्म कर दिया था अपनी ज़िंदगी में, अमलन करके दिखाया था। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब यहाँ पर थे तो ये जो हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ पूरे 6 साल खलफशार रहा, उन पे हज़रत उस्मान पे जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लोगों ने लगाया था वो क्या लगाया था? रिश्तेदारों का कि बड़े ये उमवी हैं, इन्होंने, मैंने आपको पहले बताया था कि दुनिया में 2 नारे लगाना सबसे आसान है। कभी भी किसी जगह पे लड़ाई डलवानी हो तो 2 काम कर दो कि यार पठानों को ये बोल रहा है, ये पंजाबियों को ये बोला है, तो पंजाबी 2 मिल जाएंगे, उधर 2 पठान सर जोड़ के बैठ जाएंगे, इनका भी दिमाग खराब, उनका भी। भाई लड़ाई कराना आसान है ना, उधर पठानों को बोल दो, पठानों को ये बोल दिया है, उसको सिंधी को ये बोल दिया, साईं तुम्हें देखो तुम्हारी इज्जत खतरे में डाल दी है, सब सिंधियों को इसने बकवास के लिए ऐसा है, तो फौरन खड़े हो जाएंगे। दूसरा मजहबी, वो कहीं देवबंदियों को ये कहा, वो शियों को ये कह दिया, गैर मुकल्लिदों को ये बोल दिया। मतलब फिर जो हमारे मजहबी फिरके हैं उनके ऊपर लोगों को मुत्तहिद करना सबसे आसान है, और दूसरा किस पे मुत्तहिद करना? कौम परस्ती के ऊपर। इस पे दुनिया में हर जगह चलता है। अमेरिका में आप वोट लेने होते हैं कौम परस्ती पे मिलते हैं। मोदी 3 मरतबा वज़ीर आज़म बन गया, ये कौम परस्ती पे। जब भी होता है तो आखिरी दौर में मुसलमानों के खिलाफ शुरू कर देता है, कत्लेआम, ये वो, कोई ना कोई फसाद शुरू करता है, तो सारे हिंदू जमा हो जाते हैं, हाँ हमें यही बचाएगा, हमें यही बर्बादी। तो इस सतह पे डोनाल्ड ट्रंप कैसे जीता था? डोनाल्ड ट्रंप ने वही असबियत शुरू की थी, मुसलमानों पे, अक़लियतों पे हमले, मुसलमानों के सबसे ज़्यादा हमले डोनाल्ड ट्रंप की इस इंतखाबी कैंपेन के दरमियान। तो दुनिया, मतलब ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाती है, और वहाँ पे वो यही ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं कि असबियत, कौमियत को जगाएं, लोगों को इसी पर लड़ाएं। तो हमारे यहाँ भी जिसके जहाँ पे दाव चलता है वो यही चीज़ शुरू कर देते, देवबंदियों तुम कहाँ मर गए, वो कोई सुन्नियों तुम शियों ने ये कर दिया, देखो हजरत आयशा को ये कहा जा रहा है, मतलब सुन्नियों, ऐसी, यानी ये जब नारे लगे तो इसको समझ जाना चाहिए कि इसके पीछे दूसरे मकासद भी हो सकते हैं। तो जाती, वो जो इस्लाम तो ये है ना कि जाती जज्बात की बजाय जो असल हकायक है उन पर हम बात करें। बहरहाल जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पे यही इल्ज़ाम था अक़बा परवरी का, और हज़रत अमीर मुआविया भी उसी अबू सुफियान यानी बनु उमवी थे, तो उनको ये हज़रत अमीर मुआविया को जो यानी इतनी बड़ी इलाके की गवर्नरी मिली थी, तो वो इस उनकी वजह से उन्होंने बरकरार रखी हुई थी। तो इस तरह के बहुत से इल्ज़ाम थे, जिनमें से एक ये भी था। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को हकीकी वारिस भी समझा जाता था हज़रत उस्मान का, ख़ानदानी
रिश्तेदारी की वजह से। हाँ, वो कपड़े पहुंच गए थे, वो कपड़ों खुतबों में लहराते थे हजरत उस्मान के पास। जो हजरत उस्मान का जो शहीद शहादत वाले कपड़े थे जो खून आलूद हुए, वो हजरत उस्मान, तो हजरत उस्मान वहाँ पे बड़े जज्बाती बयानात भी करते थे। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, तो उसमें फिर और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए थे वहाँ के, बाकी आलम इस्लाम बैत कर चुका, आप भी करें। उनका मकसद भी यही था कि हम इस पर बात करेंगे, पहले कातिलाने उस्मान पे बात करेंगे। लंबी उसमें बात है, फिर आखिर वो हुए हकम बनाए गए, दोनों तरफ से नुमाइंदे हुए, एक पूरा एक तारीख है। शियों का जो जो दिन आए ना, तो उस दिन की एक तारीख उठा लिया करो तो आपको पता चलेगा कि किस किस सहाबी के खिलाफ है। तो हर जो सहाबी हजरत अमीर मुआविया के साथ था, उनके तो ये अज़ली दुश्मन है, और उनके कोई खास खास दिन की बनाते हैं क्या करना। तो बहरहाल ये फिर रहा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये के दौर में ये भी हुआ, जंग जमल, जंग सिफ़ीन हुई, और फिर उसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इमारत मुस्तहकम हो गई। लेकिन आलम इस्लाम में पहली दफ़ा ये हुआ कि दो बड़े जंगें हुई साल के दरमियान, और आलमी इस्लाम में एक तरफ में हज़रत अमीर मुआविया और दूसरी तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये शाम में हुई क्या कहा? ये जंग? हाँ, ये शाम के में हुई है। ये देखो यहाँ, तो इसके बाद फिर सूरत हाल क्या हुई कि 41 हिजरी में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ, और हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पे बैत हुई हजरत अली के बाद, हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पे बैत, और हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने 6 महीने के बाद हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल में दस्तबरदारी का ऐलान, बाकायदा उस पर कुछ शराइत के साथ माहदा हो।